इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं इस कंट्री की जिसे साफ सुथरा रहने का जुनून की हद तक शौक है। ये मोनाको और वेटिकन सिटी के बाद 23 किलोमीटर चौड़ी और 45 किलोमीटर लंबी दुनिया की तीसरी छोटी स्टेट है। गुजर खान जितना ये छोटा सा मुल्क न्यूजीलैंड के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा बिजनेस फ्रेंडली कंट्री है। हुकूमती रेट का ये आलम है। हुकूमत ने 2020 में मास्क लगाने का हुक्म दिया था और लोग अब तक चेहरे पर मास्क चढ़ाकर फिर रहे हैं। ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसकी 92% आबादी अपने घरों की मालिक है और ये घर हुकूमत ने इन्हें बना कर दिए थे। तमाम शहरियों के लिए मिलिट्री सर्विसेज लाजमी है। चुनाचे अगर आबादी 6 मिलियन है तो फौज भी इतनी ही है। यहाँ मर्दों को लंबे बार रखने की इजाजत नहीं है। ये एशिया के ईमानदार तरीन लोग हैं। 5 पैसे वसूल करके रहेंगे और 10 पैसे भी वापस करेंगे। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ 4 इंच जगह भी घास के बिना नजर नहीं आती। यही वजह है कि यहाँ साल के 365 दिनों में से 170 दिनों के करीब बारिश होती है, यानी हर दूसरे दिन बारिश। सिस्टम का कमाल देखिए, ना कोई गटर उबलता है, ना ही लंबे बूट पहने कोई वजीर ड्रामे करता नजर आता है, ना ही मक्खी मच्छरों की बिनबनाहट। इन्होंने ऐसे मच्छरों की नस्ल तैयार कर रखी है जो मच्छरों की नस्ल कुशी का काम करती है। आपको आला टेक्नोलॉजी से लेस वॉशरूम तक में पब्लिक फीडबैक वाली स्क्रीन दिखाई देती हैं। ये लोग 3 चीजें बेच रहे हैं: अमन, सिस्टम और ईमानदारी। और ये वो नेमतें हैं जिनकी पूरी दुनिया को जरूरत है। लिहाजा दुनिया भर के कारोबारी अदारे आकर यहाँ बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सड़कें बंद नहीं होती, कोई किसी को अकीदे और जुबान की बुनियाद पर तंग नहीं कर सकता। आप क्रेडिट कार्ड टच करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। वीजे से लेकर होटल तक हर चीज आसान लेकिन महंगी है। मगर कोई शख्स इस पर एतराज नहीं करता। शायद इसीलिए इस मुल्क के ज़र मुबादला $250 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। नस्ल परस्ती, गुर्बत, ट्रैफिक, पोल्यूशन दुनिया के बहुत से ममालिक का अब भी बहुत बड़ा मसला है। ये नाकाबिले यकीन स्टोरी है ऐसे कंट्री की जहां बहुत सी नस्लों, इंडियन, मलाई, चाइनीज और यूरेशियन लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ नस्ल परस्ती नहीं है। सिंगापुर एक जनूब मशरकी एशियाई जजीरा नुमा मुल्क है जो मलेशिया के जनूबी साहिल पर वाक़ है। इसकी बंदरगाह दुनिया की मसरूफ तरीन बंदरगाहों में से एक है और ये बकिया जनूब मशरकी एशिया के लिए एक गेटवे का काम करती है। सिंगापुर बुनियादी तौर पर मुल्क नहीं, ये एक सिटी स्टेट है। ये दुनिया का सब्ज तरीन और इंडोर आबशारों का सबसे बड़ा मुल्क है। अपने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, मुतनव्वे सकाफत और सख्त कवानीन के लिए जाना जाता है। सिंगापुरियन धीमे मिजाज के हमदर्द लोग हैं। शोर नहीं करते, ऊंची आवाज में बात नहीं करते। आप किसी से एड्रेस पूछें, वो आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाने की मुकम्मल कोशिश करेगा। साउथ इंडियन यहाँ हर तरफ छाए हुए हैं। जिस गली, बाजार, मार रोड से भी गुजरें, आपका सामना एक हिंदुस्तानी से जरूर होगा। पूरा सिंगापुर भले कच्चे पहनकर फिरता हो, लेकिन हिंदुस्तानी अपना मुकम्मल लिबास पहनना नहीं भूलते। दीपावली बाजार साउथ इंडियन तहजीब को जानने की सबसे बढ़िया जगह है। सिंगापुर को अगर हिंदुस्तान का दूसरा घर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मुल्क की 70% आबादी को नजर के चश्मे लगे हैं। शायद इसलिए यहाँ हर कोई करके खाने पर यकीन रखता है। हमारी तरह नहीं जिससे काम का पूछो आगे से पाइन पार होंदे ने जवाब मिलता है। ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसका हर रोड ओपन है। हर फुटपाथ पर आप व्हील चेयर और साइकिल बिना रुकावट के चला सकते हैं। इसकी सड़कें स्मार्ट रोड हैं जिस पर ढूंढने से भी स्पीड ब्रेकर नहीं नजर आता। सिंगापुर क्वालिटी ऑफ लाइफ में स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। सिंगापुर में नियत, दयानत और मेहनत के असूल पर अमल किया जाता है। यहाँ सिफारिश पर भर्तियों का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिस्टम की हालत यह है कि आप किसी भी दफ्तर में चले जाएं, लोग आगे बढ़कर आपका इस्तकबाल करेंगे और आप इस इमारत से अपना काम करवा कर बाहर निकलेंगे। आपको इस काम के लिए अगले दिन नहीं आना पड़ेगा। सिंगापुर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तनख्वाह अमरीकी सदर से भी ज्यादा है। फितरत से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि ये दरख्तों को गोद ले लेते हैं, अपनी सारी दौलत इनके लिए वक्फ कर देते हैं। ये लोग हर इमारत और हर छत पर पौधे लगाते हैं। 70 मंजिला इमारत की छत पर भी पार्क होगा। इनका बोटेनिक गार्डन 150 साल कदीम है और ये आलमी सकाफती विरसा भी है। बहुत से ममालिक में कचरे से आलूदगी पैदा होती है जिससे शहर की फिजा में बदबू फैलती है, लेकिन सिंगापुर में ऐसा नहीं होता क्योंकि ये कचरे को जलाकर बिजली बनाते हैं और वेस्ट को मैन मेड आइलैंड में डंप करते जाते हैं और इस पर जंगल उगा देते हैं। चुनाचे हम सिंगापुर को ग्रीन दुबई कह सकते हैं। जमीन कम है, लिहाजा ये फैक्ट्रियां भी मॉल्स की तरह उफकी बनाते हैं। कोका कोला का प्लांट भी कैप्सूल की तरह जमीन से आसमान की तरफ है।
और ये किसी भी जाविये से फैक्ट्री दिखाई नहीं देता। दुनिया भर में कचरा ठिकाने लगाने के लिए डस्टबिन होते हैं, लेकिन सिंगापुर ने डस्टबिन खत्म कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये सफाई के इस लेवल पर चले गए हैं जहां कोई शख्स किसी जगह कोई चीज फेंकता ही नहीं, और अगर कोई शख्स ये गलती कर बैठे तो पुलिस उसे फौरन गिरफ्तार कर लेती है और इसके बाद उसे $300 जुर्माना भी अदा करना पड़ता है। पुलिस सब्ज रंग की चमकदार जैकेट पहनाकर उसे एक इलाका दे देती है और ये अपने जुर्म की नोयत के मुताबिक वो इलाका चमकाकर साफ करता रहता है और इसे ये खिदमत सजा पूरी होने तक सर अंजाम देना पड़ती है। यूं सिंगापुर दुनिया का साफ सुथरा कंट्री बन चुका है। ये मुल्क मुतअद्दिद आलमी म्यार के अजायब घरों, गैलरियों और दीगर सकाफती इदारों का घर भी है जो दुनिया भर से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। सिंगापुर में कुछ मशहूर पुरकशिश मकामात में सिंगापुर जू और आर्चिड रोड शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। इसके सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा कहीं भी आपको इस कौम की जदीद जिंदगी के आसार नहीं मिलेंगे, जहां चमकदार और ऊंचे दफातर के टावर हैं, हजारों बैनुल-अक़वामी कंपनियों के हेडक्वार्टर का मस्कन। ये मुस्तकबिल की मिसाली दुनिया है जिसका ख्वाब इसके बानी वजीर आजम ही देख सकते थे। पूरा मुल्क शॉपिंग सेंटर और होटल है। सिंगापुर में रोजाना 2 नए रेस्टोरेंट और 2.5 दर्जन कंपनियां खुलती हैं। च्युइंगम आज भी इस मुल्क में बैन है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं मुल्क में च्युइंगम मिलती नहीं है। ये मिलती है मगर ये आम रवायती च्युइंगम नहीं होती, ये आम टॉफी की तरह मुंह में घुल जाती है। ट्रैफिक पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन यहाँ सिर्फ महदूद तादाद में ही लोग कार इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट साफ सुथरी, पूरा शहर मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक है। प्लेटफॉर्म पर पटरी के साथ शीशे की दीवारें और गेट हैं। ट्रेन रवाना होने से पहले ये गेट बंद हो जाते हैं। ये बंदोबस्त मुसाफिरों की सेफ्टी के लिए किया गया है। सिंगापुर दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहाँ खुदकार बसें भी चलती हैं। तमाम सरकारी और गैर सरकारी इमारतों में इबादत की जगह है और आप इनमें अपने अपने मजहब के मुताबिक इबादत कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सिंगापुर हमेशा से ऐसा था? इसका जवाब है नहीं। ये मुल्क 60 साल पहले दलदली जमीन था और यहाँ के लोग पेट का दोज़ख भरने के लिए बहरी जहाजों के चूहे खाने पर मजबूर थे। सिर्फ मुल्क का अमीर तरीन तबका ही तालीम हासिल कर सकता था। इस मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी नाखानदा थी। मलेशिया के जर्नैल इनसे तंग थे, इन्होंने इसे अपने से जुदा कर दिया और यूं सिंगापुर आजाद हो गया। ये कुदरत की तरफ से सिंगापुर के लिए पहला तोहफा था। दूसरा तोहफा अल्लाह ताला ने इसे ली कुआन यू की शक्ल में दिया। ली कुआन यू सिंगापुर के वजीर आजम बने। उन्होंने 1965 में कहा, फ्री सोसाइटी का क्या मतलब है? क्या इसका ये मतलब है कि सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, जर्नैल लूट खसूट के लिए आजाद हैं और अवाम भूखे और चाहे रहने पर मजबूर हों? इसका यकीन मुहकम था कि करप्शन के खात्मे के बगैर सिंगापुर तरक्की नहीं कर सकता। इसने करप्शन की सजा मौत कर दी। इसने करप्ट अनासर को दफा का भी हक नहीं दिया और दुनिया भर में सबसे ज्यादा फांसियां सिंगापुर में दी गईं। दीगर एशियाई ममालिक की तरह सिंगापुर के पास तेल जैसे कुदरती ज़खायर मौजूद न थे, लेकिन इनके पास इंसान थे और इंसानों में वो दिमाग थे जिन पर इसने सरमायाकारी करके तकदीर बदलने का फैसला किया था। फिर सिंगापुर ने अंगड़ाई ली और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कैसे? सबसे पहले सिंगापुर में घरों की कमी थी और लोग बेरोजगार थे। ली कुआन यू ने ये दोनों मसले हल करने के लिए हाउसिंग सेक्टर पर खसूसी तवज्जो दी, जिससे रोजगार के मौके पैदा हुए। इसने ऐसी मसनूआत तैयार करने के लिए संतें लगाई जिनको बरामद किया जा सके। तालीम और हुनर पर खसूसी तवज्जो दी। सिंगापुर के तालीमी अदारे महज तालीमी अदारे न रहे, ये हुनरमंद और अहलियत की लेबॉर्टरियां थी। लिहाजा यहाँ जहाँ एक तरफ 96% लोग तालीम याफ्ता बनते, वहीं ये हुनरमंद भी होते। ब्यूरोक्रेसी को दुनिया भर से ज्यादा तनख्वाहें और मराआत दी। चुन चुन कर अहल और ईमानदार लोग दुनिया भर से अहम ओहदों पर तैनात कर दिए गए। यहाँ तक कि सिंगापुर एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए कराची से कैप्टन सईद की खिदमात ली गई। कानून का इतना खौफ था कि ली कुआन यू के 1.5 दर्जन मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेसी ने करप्शन के इल्जाम के बाद खुदकशी कर ली थी। ली कुआन यू ने पूरी कौम को तहजीब भी सिखा दी थी। इनके नजदीक सफाई के 2 मतलब हैं, एक जिस्मानी या माहौलियाती सफाई और दूसरी करप्शन फ्री हुकूमत और माशरा जहाँ करप्शन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। हाथों की सफाई को कानून बना दिया, थूकने पर पाबंदी लगा दी। सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें आज भी आप अगर किसी सड़क या अवामी जगह पर थूकते, पान की पीक गिराते या नाक साफ करते पकड़े जाएं तो आप सीधे जेल जाएंगे। मुल्क में हर किस्म के एहतजाज पर भी पाबंदी लगा दी गई ताकि सड़कें, गलियां और बाजार हर वक्त खुले रहें। मजहब को जाती मसला बना दिया। सिंगापुर में नस्ली इम्तियाज का खात्मा कर दिया गया जिससे मुल्क में अमन कायम हो गया। ली कुआन यू ने पूरे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया। पीने का साफ पानी हुकूमत सप्लाई करने लगी। आप किसी भी टूटी का पानी आज भी पी सकते हैं। ताहम वसाइल की बचत को लाजम करार दिया गया। फालतू लाइट और जलता हुआ चूल्हा गुनाह समझा जाने लगा। यही वजह आज बिजली और गैस की लोड शेडिंग का तस्वर तक नहीं है। ली कुआन यू ने अपना मुल्क पूरी
दुनिया के बिजनेसमैनों के लिए खोल दिया। कोई कहीं से भी आ सकता था और मुल्क में काम कर सकता था। बस एक शर्त थी, इसके पास पैसा और तजर्बा होना चाहिए। मसलन भारत के मुश्ताक अहमद ने 1971 में सिंगापुर में अल मुस्तफा स्टोर बनाया, लिहाजा ये अब तक खरबपति बन चुके हैं और किसी ने आज तक इसे तंग नहीं किया। 1978 में चीन के अजीम लीडर डेंग शाओपिंग ने लीक्वान यू से मुलाकात करके कामयाबी के गुर सीखे और इनको चीन में नाफज कर दिया। चीन सिंगापुर के कामयाब माशी मॉडल को फॉलो करके दुनिया की अजीम माशी ताकत बन चुका है। चीन और सिंगापुर दोनों मुल्कों की तरक्की और खुशहाली इस बात का ठोस सबूत है कि जब तक किसी मुल्क का निजाम साफ शफाफ मसाफी ना हो, जिसमें कानून की हुक्मरानी ना हो, जहां पर मेरिट को तरजीह न दी जाती हो, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकते। और 20 साल बाद सिंगापुर दुनिया की कामयाब और तेजी से तरक्की करती रियासत बन चुकी थी। सिंगापुर में आयन और कानून की हुक्मरानी है। हर शख्स को यकीन है अगर किसी ने कानून को तोड़ा तो वो सजा से कभी नहीं बच सकेगा। आज सिंगापुर पर्सनल सिक्योरिटी, बुलंद मियार जिंदगी और आलमी शहरों की रैंकिंग में सबसे ऊपर है। सिंगापुर और फिनलैंड दुनिया का बेहतरीन तालीमी निजाम चला रहे हैं। सिंगापुर तालीम पर 20 अरब डॉलर खर्च करता है। आला तालीमी काबिलियत के बायस ये खुद भी कमा रहे हैं और मुल्क को भी कमा कर दे रहे हैं। वो आज अपने मुल्क की मईशत को इतना अरूज पर ले गए हैं कि आज 719 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला ये मुल्क 701 अरब डॉलर की बरामदात कर रहा है, यानी इसका फी किलोमीटर 1 अरब डॉलर की बरामदात करता है। 1960 में सिंगापुर की फीकस आमदनी 427 डॉलर थी। अब इसकी फीकस आमदनी 1,31,000 डॉलर है। इसीलिए इसका पासपोर्ट दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। इसका एयरपोर्ट दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट है, जिसमें इंडोर पार्क, स्विमिंग पूल तक बने हैं। सिंगापुर एयरलाइन का शुमार इस वक्त दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में होता है। इसका अपना दफाई निजाम है। बेहतरीन लोकेशन की वजह से सिंगापुर दुनिया का ट्रेड सेंटर बन गया और खूबसूरती की वजह से टूरिस्ट के लिए पुरकशिश है। सिंगापुर एक मुतनव्वे मुल्क है जिसमें एक भरपूर सकाफती विरसा है। बहुत से लोग एक से ज्यादा जबानों पर अबूर रखते हैं। माले, मैंडरिन, अंग्रेजी और तमिल सिंगापुर की कौमी जबानें हैं। सिंगापुर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान अंग्रेजी है, जो तालीम, कारोबार और हुकूमत के लिए बुनियादी जबान के तौर पर इस्तेमाल होती है। तहम मैंडरिन बड़े पैमाने पर बोली जाती है, खास तौर पर सिंगापुर की चीनी कम्युनिटी में और तामिल हिंदुस्तानी कम्युनिटी में बोली जाती है। मुख्तलिफ कौमियतों के लिए मुख्तलिफ इलाके मुख्तस हैं। चाइना टाउन में हर तरफ चीनी बाशिंदे दिखाई देते हैं। इन इलाकों में कछुए से लेकर सांप, सुअर, कुत्ते तक खाए जाते हैं और कैंपोंग गैलम में मलाई खानदान अपनी तमाम तर रवायात के साथ आबाद हैं। आर्चर्ड रोड पर मॉल्स और रेस्टोरेंट हैं, जबकि एवर्टन पार्क कॉफी हाउसेज और आइसक्रीम पार्लर के लिए मुख्तस है। लिटिल इंडिया में भारतीय, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी रहते हैं। आपको वहां जाकर महसूस होगा मैं पाकिस्तान या इंडिया के किसी मोहल्ले में घूम रहा हूं। और पूरे मुल्क में साउथ इंडियन दाल भी मिल जाती है और हलाल खाने भी। ताहम किसी भी मुल्क की तरह सिंगापुर के अपने चैलेंजेस और मसाइल हैं। सिंगापुर दुनिया के चौथे महंगे तरीन शहर के तौर पर दर्जा बंदी करता है। सिंगापुर में रहाइश, फूड, ट्रांसपोर्ट बहुत महंगी है, खास तौर पर रहाइश। सिंगापुर के शहर के मरकज में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का औसतन माहाना किराया तकरीबन 2000 से 4500 डॉलर तक है। बाज अखराजात जैसे सेहत की देखभाल और तालीम सिंगापुर में दूसरे ममालिक के मुकाबले में ज्यादा सस्ती हैं। मुल्क की डोमेन नेम SG और डायलिंग कोड +65 है। आज सिंगापुर गवर्नेंस के हवाले से दुनिया का बेहतरीन मॉडल है। इसकी तरक्की का इन्हिसार जदीद टेक्नोलॉजी, टैक्स की कम शरह और बैरूनी सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार माहौल है। Why is Marina Bay famous? मरीना बे सिंगापुर का मशहूर वाटर फ्रंट एरिया है जो बहुत से मशहूर पुरकशिश मकामात का घर है। दी गार्डन्स बाय दी बे, आर्ट साइंस म्यूजियम और सिंगापुर फ्लायर, मरीना बे सैंड्स 5 स्टार लग्जरी होटल एंड कसिनो है। 55 स्टोरी टावर्स है जिसे स्काई पार्क ने जोड़ रखा है। इसके रूम का एक दिन का किराया 1.5 लाख के करीब है। ये सयाहों और मकामी लोगों दोनों के लिए एक मकबूल मकाम है। सिंगापुर को दुनिया के अमीर तरीन मुल्क बनाने वाले लीक्वान यू ने सन 2011 तक वजीर आजम की हैसियत से फराइज अंजाम दिए थे। 22 मार्च 2015 को 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। सिंगापुर के पास अभी भी बहुत से मसाइल का कोई सलूशन नहीं है, जिनमें अदम मसावात, हाई प्राइसेस एंड टाइट सिक्योरिटी सिस्टम। बहुत से बुजुर्ग अब भी रिटायर होने के मुतहम्मल नहीं हैं। यहाँ बहुत सी प्रॉब्लम के बावजूद ये इन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको सिंगापुर की सबसे अच्छी क्या बात लगी कमेंट्स में बताएं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।